हेलो बच्चों। आज हम देखेंगे कि एक्सपेंस से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट हम प्रीवियस क्लास पे पढ़े थे उसका एक एग्ज़ाम्पल। ठीक है, एक एग्ज़ाम्पल आपके स्क्रीन पे है। एग्ज़ाम्पल नंबर 5, सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर आपको दिया है कितने का, 1,10,000 का। ये आपके क्वेश्चन के ट्रायल बैलेंस में गिवन रहेगा। जो भी एडजस्टमेंट आपको एडिशनल है वो ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया रहता है, जो आपको इस क्वेश्चन में दिया है कि सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड 10,000 गिवन एज ए एडिशनल इंफॉर्मेशन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, और ये आपको ट्रायल बैलेंस के आउटसाइड होगा। इन दिस केस फॉलोइंग एडजस्टिंग एंट्री आपको पास करना है, आपको जनरल एंट्री पास करना है। पहले मैं इसको आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट पे प्रेजेंट करके बताता हूँ आप कैसे इसको शो करोगे। सबसे पहले अगर हम बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फॉर्मेट क्या होगा प्रॉफिट एंड लॉस का, डेबिट और क्रेडिट। ये क्वेश्चन हम ऊपर कर देते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन एग्जाम्पल में हम लोग को क्या दिया है, सैलरी पेड दिया हुआ है कि आप पेड कितना करते हो। ठीक है, कि आपका सैलरी पेड दिया हुआ है और आउटस्टैंडिंग। इस क्वेश्चन में हम लोग को प्रीपेड कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे टू सैलरी पेड कितना किए थे, 1,10,000, प्लस करोगे उस पर आउटस्टैंडिंग सैलरी एट एंड कितने का दिया हुआ था, ये आपको 10,000 का। प्रीपेड रहता तो आप इसको माइनस कर देते। ठीक है, ये अमाउंट आप डायरेक्ट बाहर लिखोगे 1,20,000, मतलब आपका करेंट ईयर का सैलरी कितना था, 1,20,000। यही चीज़ अगर मैं बैलेंस शीट पे करता हूँ तो क्या करेंगे आप बनाएंगे बैलेंस शीट का फॉर्मेट। ठीक है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट आउटस्टैंडिंग आपका किस साइड आता था, लाइबिलिटी साइड। ये आपका लाइबिलिटी वाला पोर्शन है। लाइबिलिटी साइड लिखोगे आप आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये चीज़ आप ध्यान दोगे। अभी आपको लग रहा होगा कि ये बहुत इजी और बोरिंग है, जब आप कंप्लीट क्वेश्चन बनाओगे तो आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या चीज़ कहाँ पे जाता है। ये यहाँ पे 10,000 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसी पे कह रहा था कि अगर आप जनरल एंट्री करते तो क्या करते। देखिए जनरल एंट्री क्या होता है यहाँ पे, इसका यहाँ पे लिखते हैं हम लोग सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। आउटस्टैंडिंग कितना था, 10,000, और ये 10,000। क्लियर है। आपको मैं जनरल एंट्री भी बता दिया कैसे करना है। सैलरी कोई भी एक्सपेंस है उसका अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। मान लो यहाँ पे रेंट ही होता 10,000 का तो लिखते रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। बाकी बैलेंस शीट में आपको समझ आ ही गया है कि क्या करना है। ठीक है, आपका एसेट साइड में एडवांस आता है। इस क्वेश्चन में एडवांस हमारे पास कुछ भी नहीं था। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस हो चुका है। ये था आपका क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है। क्या बोला है, सपोज इंश्योरेंस प्रीमियम आप
4,000 पे किए हो, आउट ऑफ विच 1,000 रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। 1,000 किससे रिलेटेड है? नेक्स्ट ईयर से। इफ़ द जर्नल एंट्री एट द टाइम ऑफ द पेमेंट ऑफ प्रीमियम विल बी, जर्नल एंट्री क्या होगा? जर्नल एंट्री हम लास्ट पे देखेंगे, पहले हम देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे हम बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, क्या दिया हुआ था आपको क्वेश्चन पे? इंश्योरेंस पेड दिया है और प्रीपेड दिया हुआ नेक्स्ट ईयर का। सबसे पहले इंश्योरेंस पेड कितना दिया है? 4,000 का। इंश्योरेंस आपके लिए एक खर्चा है, तो इधर लिखोगे टू इंश्योरेंस, कितने का? 4,000 का। और इस पर प्रीपेड कितना था? क्वेश्चन में हम देखे थे प्रीपेड था 1,000 का, तो यहाँ पे प्रीपेड आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर का है तो ये एंड में है, एट एंड। यहाँ पे आप इसको थोड़ा करेक्ट करेंगे, प्रीपेड ऐड नहीं होता है, माइनस होता है। ठीक है, -1,000, और माइनस वाला चीज़ आप क्या करोगे? ब्रैकेट में। तो करेंट ईयर का प्रीमियम कितना देना पड़ा था आपको? 3,000। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में अपन बनाए बैलेंस शीट, अगर इसी क्वेश्चन में हम बनाते हैं बैलेंस शीट, ये आपका आ गया क्या? फॉर्मेट लाइबिलिटी साइड हो गया ये हमारा, और ये एसेट साइड। ठीक है, लाइबिलिटी साइड क्या आता है? आउटस्टैंडिंग। इस एग्जांपल में आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं है, क्या है? सिर्फ हमारे पास एक प्रीपेड है, प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस कितने का था? 1,000 का था। ये हो गया आपका बैलेंस शीट में आप किधर शो करोगे? इसी क्वेश्चन में बोला था आपको क्या? जर्नल एंट्री पास करने के लिए। ठीक है, तो जर्नल एंट्री आप क्या करोगे? प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस। ठीक है, कितना आ जाएगा अमाउंट? 1,000। ये तो था प्रीपेड का। अगर आप मान लो जो पे कर रहे हो, 4,000 पे कर रहे हो, उसका क्या एंट्री होगा? उसका होगा यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि आपके पास से पैसा जा रहा है, ये अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। पे कितना किए हो आप? 4,000 किए हो। ठीक है, क्लियर है कि अगर आपके पास प्रीपेड है तो क्या करोगे? पहले इंश्योरेंस पे दिखाओगे। ठीक है, ये क्या हो गया? इंश्योरेंस टोटल पे किए, उसमें से 1,000 नेक्स्ट ईयर का था, यानी टोटल 3,000 ही आपका करेंट ईयर का था। फिर आपने क्या किया? बैलेंस शीट बनाया। बैलेंस शीट में एसेट साइड आता है, फिर हम क्या किए? इसका जनरल एंट्री प्रीपेड वाले का और जो पे हो चुका है। क्लियर है? ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप रिवाइज करोगे।